साथ ही साथ जो हम महीने का काम करते हैं, चाहे ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, उसके लिए हमने पहले ही जो हमारे गवर्नर सर है उनसे हम मिले थे, उसे हमने भी एक मेमोरेंडम दिया था कि हमें एक मोबाइल फोन, जो हमें यूनिफॉर्म मिल रही है, जो हमारे आंगनबाड़ी की प्रेसिडेंट है हाल ही में जो हमने SRO शुरा जो हमने जीता, हमने बहुत सी लड़ाई की, तो फिर हमें SRO शुरा जनरल सेक्रेटरी TUCC एंड मेंबर CBT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज हमारी जम्मू कश्मीर TUCC स्टेट कमेटी की बैठक है यहाँ। इसमें हमारे डिफरेंट आरजी मुलाजिम के नुमाइंदे आए हुए हैं, आशा आंगनवाड़ी के नुमाइंदे आए हुए हैं और डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदे आए हुए हैं। उनकी सारे मुद्दों पर बातचीत चल रही है और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने बहुत कोशिश की और एलजी साहब से जब गवर्नमेंट नहीं बनी थी तो एलजी साहब से बात करके जो हमारे डेली वेजेस थे उनका जो मिनिमम वेजेज 6,750 रुपया था उसको 9,300 हमने कराया, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट लेवल पर उनकी मिनिमम वेजेज है वो उनको मिलना चाहिए। तो आरजी मुलाजिमों के लिए सरकार ने, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है और हम चाहेंगे कि वो कमेटी TUCC के साथ कोलैबोरेट करे, कम्युनिकेट करे, कोऑर्डिनेट करे और अगर ये कोलैबोरेशन होता है तो निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे। ये एक लॉन्ग पेंडिंग इशू है जो हमारे करीब 60,000 आरजी मुलाजिम हैं, उनको हम एक रिजॉल्व करके उनको एक बेहतर ज़िंदगी देने का हम प्रयास कर सकते हैं। दूसरा है आशा आंगनवाड़ी के इशूज़ पर हमने TUCC की तरफ से हिंदुस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने 6 जनवरी को जो मीटिंग बुलाई थी उसमें हमने आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स को वर्कर के दायरे में लाना, मिनिमम वेजेस देना और उनको सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाने का हमने प्रस्ताव उनको दिया था। और हमने ये भी कहा था कि जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग से पैकेज दिया जाए कि ताकि हमारी जो मेन स्ट्रीमिंग हो रही है या जो हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है वो और स्ट्रांगली हो जाए और बॉन्डिंग अच्छी बन जाए। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था कि सी विल टेक केयर ऑफ दैट। अनफॉर्चुनेटली बजट में अभी तक तो कुछ नहीं आया, बाद में वो अभी भी बजट सेशन चल रहा है, कुछ और आ जाए तो मुझे नहीं मालूम, बट प्रयास उसमें होना चाहिए। यहाँ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो कंट्रेक्चुअल हैं, जो हमारी जानकारी में आया है, जो लेक्चरर्स हैं, PhD हैं, स्किल डेवलपमेंट है, इन लोगों को भी जो एक लिविंग वेज मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। और जैसा कि देखा जा रहा है कि लेक्चरर लोगों को लद्दाख में जो तनख्वाह दे रहे हैं कंट्रेक्चुअल को, यहाँ उसे बहुत कम दे रहे हैं, आधी दे रहे हैं। तो ये तो ठीक नहीं है, दोनों यूटी है, अगर वहाँ जो आप दे रहे हैं तो यहाँ देने में कोई हर्जा नहीं है, दोनों को समान देना चाहिए। अभी जनरल सेक्रेटरी एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आज मुझे TUCC जो है इन्होंने मदऊ किया था, तो डेली वेजरों के बारे में ही बात हो रही है हर साइड से। हमारे अगर सोसाइटी की बात करेंगे, हमारे सबसे जो आला तबके के उनको हम डेली वेजर ही कहेंगे, जो कॉलेज लेक्चरर्स हैं, जो स्कॉलर्स, PhD होल्डर्स जिनके पास बहुत बड़ी डिग्रियां हैं, वो 28,000 रुपया सैलरी लेते हैं पर महीना। और अगर हम फिर आते आते हेल्थ डिपार्टमेंट पे आएंगे तो उसमें HDF जो है वो 700 रुपये पे काम करते हैं। तो कहने का कुल मिला के कहने का ये मतलब है, जो डेली रेटेड वर्कर्स हैं, चाहे वो हेल्थ में, एजुकेशन में, हमारा SPO भाई जो सड़क पे 24 घंटे काम करता है, तो इनकी जो है दे आर द वर्स्ट सफरर्स। पिछले 20 या 25 साल में जो है सबसे ज़्यादा इस्तेसाल इन्हीं के साथ हुआ है। तो हमारी गवर्नमेंट से, खासकर उमर सर साहब से, जिनका अप्रोच बड़ा पॉजिटिव है, वो चाहते हैं कि ये जो डेली वेजर्स हैं इनका मसला हल करें। तो उनसे यही फिर एक बार गुजारिश रहेगी कि इस मसले को वंस फॉर ऑल सेटलमेंट करें। लेकिन सेटलमेंट अब ये कमेटी बना के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इस कमेटीज़ में सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को ही एंगेज करते हैं। इनको चाहिए कि जितनी भी मुलाजमों की ऑर्गेनाइजेशंस है, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटीज़ है, JCCs है, TUCC है, सब के साथ मिल के काम करे ताकि एक ऐसा लाही अमल बने कि इनका मसला जो है वंस फॉर ऑल हल हो जाए।